हिंदी के इस सीरीज में हम कारक की तरफ आए हैं और आज जो है कारक को पढ़ेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कारक, और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कारक और कह रहा है कि कारक जो होता है ये संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ में, किसी वाक्य का जो होता है ये किसी दूसरे शब्द के साथ में यहाँ पर जो जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। देखिए इस कारक को प्रकट करने का बहुत सारा जो है यहाँ पर अलग अलग तरह का जो नियम दिया गया है कारक को जो प्रकट करता है। इसके लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ में कुछ जो है चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है, और ये जो चिन्ह लगाया जाता है इसी चिन्ह को हम लोग विभक्तियां कहते हैं। यानी कारक को जो दिखाता है स्पष्ट रूप से उसे प्रकट करता है, इसी कारक को विभक्तियां बोलते हैं। यानी कि इसी का जो है चिन्ह लगाते हैं, इसी को बोलते हैं। अब हिंदी में जो है ना ये कारक आपका जो है ये कारक जो होता है इसी को जो है विभक्तियां कहते हैं। यानी कारक को जो प्रकट करता है जो संज्ञा और सर्वनाम के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा, जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए करा कि पेड़ पर फल लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? तो ये पेड़ पर जो है फल लगते हैं, और इसमें ये जो है ना ये पर यहाँ पर जो देख रहे हैं पर, यही पर आपका क्या है? करता है। यानी कि ये जो कारक है कर्ता कर्म को करण से ये सारा चीज है, उसी में से एक चिन्ह है में पेपर। देखिए उसी को आगे पढ़ते हैं। तो यही आपका कारक है, पेड़ पर फल लगते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। ये हिंदी में आप टोटल 8 कारक को पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या है, क्या कारक है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 8 कारक है। ये 8 कारक को पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है 8 कारक। 8 कारक में देखिए पहला कारक जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। आपको जो यहाँ पे पहला कारक क्या है, तो ये है आपका कर्ताने। यानी कि पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण संबंध। ये आपका 8 हो गया। अब इसके साथ में ये तो कारक है ही, अब इसके कारक के साथ साथ में इसमें जो है ना विभक्ति है। अब क्या विभक्ति है? देखिए ये साइड कारक है और इस साइड विभक्ति है। जैसे यहाँ पे देखिए पेड़ पर फल लगते हैं, तो पेड़ पर जो फल लगते हैं यही ये पर जो है ना यही आपका विभक्ति है, यानी कारक है। यानी सब 8 प्रकार का जो आपका कारक है, इन 8 प्रकार के कारक का अलग अलग चिन्ह है। वाक्य में जैसे ही हमें दिखाई पड़ेगा इसके चिन्ह को हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये कारक है, यहाँ पर ये कारक है, यहाँ पर ये कारक है। हमें वाक्य को देख करके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझने में आसानी होना चाहिए। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक का जो यहाँ पर ने चिन्ह है ना, ये कर्ता कारक का जो चिन्ह है ये ने है। जैसे कि राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाया, या राम ने रोटी खाए, सीता ने रोटी खाई। तो सीता रोटी खाई और सीता ने रोटी खाई। तो विभक्ति का लोप भी होता है, लेकिन रहता है तो कर्ता ही। यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जो काम करता है, जो क्रिया को कर रहा है उसी को कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब होता है करने वाला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि ये देखिए कर्म को, ये क्या करा आपका, ये है कर्ता के लिए। यहाँ पर देखिए ये कर्ता कारक है, कर्ता ने। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि दूसरा है 2 नंबर में आपका कर्म कारक। यहाँ पर देखिए ये कर्म कारक है, और यहाँ पे कर्म कारक जो है ये इसका चिन्ह है। कर्म को, श्याम को, मोहन को, रोहन को, पीपल को, बरगद को, भैंस, हाथी, घोड़ा को, तो ये है कर्म। जिस पर जो है इसका फल पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। उसके बाद है करण कारक। करण कारक में है देखिए यहाँ पर करण कारक में इसका है से और के द्वारा, इसका 2 होता है से और के द्वारा, इसका 2 चिन्ह है। जहां पर
जैसे कि किसी से किस तरह से, और मतलब जहाँ पे अगर जो है वाक्य में से नजर आएगा हम तुरंत वो समझ जाएंगे कि इसका ये करण कारक है। कैसे होगा इसके आगे में डिस्कस करेंगे। देखिए आपके लिए हम नीचे में लगा करके रखे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बारीकी से सभी को पढ़ेंगे और बने रहिए हमारे साथ। देखिए सभी को पहले चिन्ह को यहाँ पे देख लेते हैं, किसका क्या चिन्ह होता है। हमने अलग करके इसलिए देखे लगा रखे हैं ताकि जो है आपको लिखने में पढ़ने में सहूलियत हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए हम जो है यहाँ पर लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है संप्रदान। संप्रदान का जो है ना, यहाँ पर संप्रदान का जो चिन्ह है ये को के जो है को के लिए और हेतु, इसका जो चिन्ह है को के लिए और ये हेतु ये है, ये आपका चिन्ह है। ठीक है, ये सही से दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको हम जो है पीला कलर की ये कलर कर लेते हैं, ये कलर कर लेते हैं। देखिए अब सही से दिखाई देने लगा है। कहा कि को के लिए और हेतु ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। अब आपादान कारक का क्या चिन्ह है? आपादान कारक का जो चिन्ह है, आपादान कारक का चिन्ह है से, यानी कि अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज से जब अलग होगा तो वहां पर जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे वही होगा मेरा क्या, वही मेरा होगा आपादान कारक, यानी कि से अलग होने के अर्थ में। कोई जैसे कि कोई किसी गांव से अलग हो रहा है, या कहीं पर जो है अगर पेड़ से अगर पत्ता अलग हो रहा है, या माँ से अगर बेटा अलग हो रहा है, तो वहां पर से का प्रयोग होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद है संबंध कारक। देखिए संबंध कारक में क्या कह रहा है, संबंध कारक का है का, की, का, रा, री, रे, ये जो चिन्ह है ना, ये आपका जो है संबंध कारक का चिन्ह है। अधिकरण का क्या चिन्ह है? अधिकरण का चिन्ह है में और पर। ऊपर में जो आप एग्जाम्पल देखे थे फर्स्ट वाला कि पेड़ पर फल लगते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर जो है ये कौन सा कारक है। तो ये पर कौन सा कारक है? तो आपका यहाँ पर अधिकरण कारक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है संबोधन में 8 नंबर में संबोधन कारक कह रहा है हे, अरे, ऐ, ओ और हाय। ये जो आपका चिन्ह है यही आपका जो है संबोधन कारक चिन्ह है। जैसे कि बोलते हे राम, जय कृष्ण, जोर से बोलते हैं, किसी को संबोधन करते हैं, बुला रहे होते हैं, संबोधन करते हैं, या चोट लगता ओह आ करते हैं इस तरह से, या है बोलते हैं, तो ये संबोधन कारक इसी का चिन्ह है। इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है इसी तरह से होता है और वो भी चिन्ह सेम है। तो ये है संबोधन कारक, किसी को संबोधन करते हैं। आइए अब जो है ये टोटल है 8, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक है। तो इन सब सभी को बारीकी से जो है आइए इसको जानते हैं। देखिए ये जो है पहला वाला कह रहा है कि कर्ता कारक। कर्ता कारक जो है ये संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम जिस रूप से क्रिया करता है, चाहे जिस फॉर्म में हो, अगर वो क्रिया करता है तो उसी को कर्ता कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है, इसका ने चिन्ह होता है। और ऊपर में भी पढ़े कि कर्ता का जो चिन्ह होता है ने चिन्ह होता है। और कभी कभी जो होता है ये वाक्य में लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर वाक्य है, इसका उदाहरण है रमेश ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक क्या करी है? पढ़ ली है। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। और नीचे में लिखा हुआ है कि सुनील खेलता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि सुनील ने खेलता है, सुनील खेलता है। यहाँ पर ने है, करता है यहाँ पर, लेकिन उसका ने जो है यहाँ पे लुप्त है। पक्षी उड़ता है या पक्षी ने उड़ा है, पक्षी उड़ता है, ये लुप्त है। मोहन ने पत्र पढ़ा है या मोहन पत्र पढ़ा है, इस तरह से तो कभी सामने आ जाता है और कभी क्या होता है, कभी गायब हो जाता है। तो यही इसका चिन्ह है, कभी आता है और कभी गायब हो जाता है। ठीक है, अब है कर्म कारक। कर्म कारक जो होता है आपका, ये कर्म कारक किसको बोलते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप पर
क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर फल पड़ता है, जिस पर उसका परिणाम आता है, उसी को कर्म कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम जो जो कार्य करता है और जिस पे ये परिणाम आ जाता है, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। हम उसको कर्म कारक बोलते हैं। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। कहा कि सुनील को पढ़ाया उसने, उसने सुनील को पढ़ाया। तो उसने तो पढ़ाया, ये तो सब्जेक्ट है, और किसको पढ़ाया, तो सुनील को पढ़ाया, और पढ़ाने का जो फल पड़ा है ये सुनील पर पड़ा है, इसीलिए इसका कर्म जो है सुनील हो जाएगा और सुनील को हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चिन्ह, इसका चिन्ह है कर्म को, और यहाँ देखिए कर्म के साथ में सुनील के साथ में को आपका यहाँ पर लगा। देखिए मोहन ने चोर को पकड़ा, यहाँ पर देखिए ये है मोहन ने, ये तो हो जाएगा आपका कर्ता कारक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा है, तो चोर को पकड़ा है। ये फल जो पड़ गया है ये चोर पर पड़ गया है। उसके बाद कह रहा लड़की ने लड़के को देखा, किसको देखा है, तो लड़के को देखा है, कर्म पड़ रहा है और कर्म को चिन्ह है। यही पर जो निर्भर करता है। यहाँ पर जो कोई वाक्य दे देता है और बोलता है कि चुनिए इसमें कौन सा जो है कारक है। तो यहाँ पर अगर नेर है कि इसमें तो दोनों है, देखिए कर्ता कारक में भी है। इसमें कहा कि लड़का, इसमें से वाक्य में दे देगा कि इस वाक्य में लड़का कौन सा कारक है, तो लड़का कर्म कारक है, ये कोक से दिखा रहा है। उसके बाद कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता पुस्तक पढ़ रही है, कविता ने पुस्तक पढ़ रही है। तो अब ये जो कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, जैसे कि रवि से कहा है। तो देखिए कविता है तो ये कविता अगर वाला मामला है तो कर्ता कारक। पुस्तक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, तो पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक पे जो है ये बात आ रहा है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं। एक नोट दिया हुआ यहाँ पे, कह रहा कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। कहना और सुनना से नहीं होगा। जैसे कि कबीर ने रहीम से कहा, रहीम को नहीं कहा, रहीम से कहा। उसके बाद मोहन ने कविता को पूछा, कविता को पूछा नहीं, कविता से पूछा। यहाँ पर ये से होगा और यहाँ पर जो से पूछा ये वाला होगा। इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। इसको यहाँ पर जो है क्या होगा, आपका से होगा यहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद कह रहा से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं होता है, वही नोट्स है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्म को पढ़ लिए हैं, आइए करण को पढ़ते हैं। करण देखिए किसको बोलते हैं, करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा, करण हम उसको बोल सकते हैं कि जिस साधन से और जिसके द्वारा, यही है साधन से, ठीक है। जिस साधन से और जिसको द्वारा पूरी की जाती है, क्रिया को पूरी की जाती है, उस संज्ञा को कारक कहते हैं। ध्यान रहे, उस संज्ञा को जो है क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। अब उदाहरण के जैसे कि रहीम गेंद से खेलता है, ठीक है। रहीम क्या चीज से खेलता है, तो गेंद से खेलता है। और कह रहा जिस साधन से क्रिया को पूरा करता है, तो खेलने का कार्य कौन चीज से पूरा होता है, तो गेंद से। गेंद नहीं रहेगा तो क्या खेलेगा, गुल्ली डंडा खेलेगा, नहीं खेलेगा। तो गेंद रहेगा तभी खेल पाएगा। तो ये रहीम गेंद से खेलता है जी, तो गेंद से खेलता है और ये कार्य को पूरा करता है। करा आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। अब किसके द्वारा मार रहा है, लाठी के द्वारा। अब लाठी नहीं रहेगा तो मार फट एकदम बक्सिया देगा, मार फट थूथना फुला देगा मार मार के, ऐसे भी होता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से जब लिख रहा है कि लाठी है चोर के पास में, फिर इसको क्यों दर्द देंगे, इसको दर्द देने का कोई औचित्य नहीं है। आइए बढ़ते हैं। करा कि लाठी द्वारा मारता, और ये जो आपका ये लाठी है ना, ये लाठी के द्वारा मारता है, इसी में है आपका छुपा हुआ करण कारक। और इसी लाठी से मारने का काम हो रहा है। किसको मारने का काम हो रहा है, तो चोर को। तो ये हो गया आपका कर्म कारक।
और कौन मार रहा है, तो आदमी मार रहा है। ये आदमी हो गया कौन कारक, तो आपका कर्ता कारक। आइए बढ़ते आगे। करा गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है, ये यहाँ पर जो अभी चर्चा कर चुके हैं ये आपका है। उसके बाद कह रहा है संप्रदान कारक। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, अब कोई किसी के लिए मेहनत करता है, दौड़ता है, उसके लिए अगर दिन रात मेहनत करता है, कहीं पर जाता है, प्लान बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, या सारा चीज़ वो छोड़ करके आता है, तो इन्हीं सारा सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सारा सिस्टम को बोलते हैं कि कोई किसी के लिए कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले परिभाषा को जानते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म को भी प्रयुक्त होता है, कर्म कारक यानी को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसके लिए अर्थ होता है, क्या होता है, तो ये कह रहा है कि सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। कौन किसके लिए गेंद ला रहा है, तो यहाँ पर जो है सुनील जो है रवि के लिए गेंद लाता है। किसके लिए लिया जा रहा है, तो रवि के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, तो रवि के लिए जो लाया जा रहा है, तो यहाँ पे रवि जो है आपका ये संप्रदान कारक है। रवि आपका क्या है, तो यहाँ पर जो है रवि आपका संप्रदान कारक है। और इसी को समझते हैं, यही फंडा है, इसको समझना पड़ेगा और इस चीज को जो है समझना पड़ेगा। और आगे का उदाहरण जो दिया हुआ वो कह रहा कि हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं, तो पढ़ने के लिए। ये पढ़ने के लिए काम हो रहा है, और पढ़ने के लिए जो काम हो रहा है यही आपका क्या है, तो संप्रदान कारक है। और माँ बच्चों को खिलौना देती है, तो किसके लिए क्या देती है, माँ बच्चों को खिलौना देती है, तो ये बच्चों के लिए खिलौना देती है, यानी बच्चों को देती है। मोहन के लिए पढ़ने के लिए बच्चों को, ये सारा चीज संप्रदान कारक है। इसको देखिए चिन्ह से देख लेते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह ही वही है कि को, के लिए और हेतु, ये जो है उसका चिन्ह है। आइए 5 नंबर में आ जाते हैं आपादान कारक में। और आपादान कारक कारक कि आपादान का अर्थ होता है अलग होना। यहाँ पे अलगाव का बोध हो, तो माँ बच्चों से बिछड़ जाता है। ठीक है, अब 143 वाला 143 से जो है बिछड़ जाता है, तो जहां, या पत्ता जो है पेड़ से बिछड़ जाएगा, तो जहां भी बिछड़न होगा ना, ये बिछड़न वाले क्रिया पे ये आपादान बीच में आके टपक जाएगा। कैसे टपकेगा, करा कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे आपादान क्रिया होगा। मतलब कहते हैं तो क्या होगा, कैसे, यहाँ पर देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। अब हिमालय है, वहां से अलग हो रहा है, गंगा जो है हिमालय के अंदर में है नहीं, वहां से निकल करके और फिर मैदानी क्षेत्र में आ रहा है, तो वहां का जो पानी है निकल के आ रही है, वहां पे बिछड़ा हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है, और यही वो से है जो आपादान कारक को दर्शाता है। कह रहा वृक्ष से पत्ता गिरता है। देखिए इतना देर से बोल रहे हैं, कहां से गिरता है, तो ये वृक्ष से गिरा, बिछुड़ रहा है। राहुल छत से गिरता है, ये छत से गिर रहा है। माँ बच्चों से बिछुड़ता है, तो वहां पर से जो होगा क्या होगा, आपादान कारक। 143 से बिछड़ता है, ये जो से होगा यही आपका आपादान कारक होगा। आइए बढ़ते हैं ना वाक्यों में, वृक्ष से, छत से, यही तो आपादान कारक है। और ये सारा चीज पे तो हम अभी चर्चा किए। ठीक है, आइए 6 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा संबंध कारक। संबंध कारक कह रहा कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि उसमें डायरेक्ट परिचय नहीं देगा, दूसरे वस्तु का जो है संबंध दूसरा व्यक्ति के माध्यम से जाना जाएगा, उससे जाना। जैसे कि इसकी पहचान कार के की है, इससे पहले जान भी चुके हैं, ये उदाहरण पे जानते हैं। राहुल की किताब मेज पर है। राहुल की किताब कहाँ पर है,
तो मेज पर है। अब मेज पर जो किताब को देखें एकदम पूरा रखा हुआ सही से, तो उस बुक से हमको पता चला कि ये पुस्तक किसका है, तो वो राहुल का है। उस बुक से पता चला है कि ये जो है कहाँ का है, ये राहुल का है, इसी से हमें पता चलता है। तो और उसके बाद का देखिए, सुनीता का घर दूर है। इससे हमको घर देखने से किसी का घर देखने से नहीं पता चलेगा जो किसका क्या है अगर अपरिचित हैं तो, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि वो जो घर है किसका है, तो सुनीता का है। घर को जो हम पहचान रहे सुनीता के माध्यम से पहचान रहे, या सुनीता को जो पहचान रहे तो घर के माध्यम से पहचान, लेकिन दूसरे के माध्यम से हो रहा, एक का परिचय दूसरे के माध्यम से हो रहा है, और इसी को कहते हैं संबंध कारक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 7 नंबर में अधिकरण कारक की ओर। और देखिए कहा कि संज्ञा के जिस रूप के आधार का बोध होता है, यहाँ पर आधार का बोध हो रहा है, आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें इसका जो पहचान होता है, इसका में और पर होता है। जैसे कैसे होता है, देखिए घर पर माँ है, कौन है, तो माँ है। कहाँ पर है, तो घर पर। ये जो आपका पर है, यही पर आपका क्या है, ये आपका अधिकरण कारक है। ठीक है, घोंसले में चिड़िया है। अब घोंसले में चिड़िया नहीं रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, ये तो कोई माद में तो रह नहीं सकता, घोंसले में है। और ये माँ, ये जो है ना घोंसले में, ये में जो है आपका ये कारक है, कौन सा है, अधिकरण कारक है। रहेगा नहीं रहेगा। अब ये कहा सड़क पर जो है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। अब सड़क पर जो है गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी तो हवा पर खड़ा रह नहीं सकती है, रह सकती है, नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये हवा में जब नहीं रह सकती है, सड़क पर है, और ये पर जो है आपका, यही आपका क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अब घर पर, घोंसले में, सड़क पर, या ये जो है हवा में, या माद में, ठीक है, या डब्बा में, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, कोई भी चीज अगर दर्शाया रहेगा कि कौन चीज कहाँ पर है, तो यही आपका क्या है, अधिकरण कारक। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और संबंध कारक की ओर चर्चा कर लेते हैं। करा संबोधन जो होता है ना, संबंध तो हो चुका है, सॉरी, ये संबोधन है। और 8 नंबर में ये कह रहा कि आपका जो ये संबोधन कारक है, किसको बोलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, ठीक है, किसी को पुकारने या सावधान करने का, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, किसी को पुकारने या सावधान करने, अलर्ट करने का, अलर्ट मोड जो होता है, सावधान करने का जो बोध होगा वो करने का, उसे जो है संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाएंगे या उसी को अलर्ट करेंगे। जैसे कि किसी को अलर्ट करते हैं, किस तरह से अलर्ट करते हैं, खबरदार, या रीना को मत मारो, या राम रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, या लड़के जरा इधर आओ। तो ये आप क्या कर रहे हैं, या तो पुकार रहे हैं या सावधान हो रहे हैं। देखिए आपका जो है कारक चैप्टर एंड हो गया है, यहाँ पर एंड दिखा रहा है। इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे एक एक करके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आगे वाला वीडियो इसका क्वेश्चन आ रहा है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसको देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।